हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर्स चैनल T20 बैंकिंग। एक्चुअली मैंने लाइव जाने का कोशिश किया, लेकिन लाइव पे जब मैंने चेकआउट किया तो कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा था, तो ये वीडियो मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। एनीवेज, वी आर सॉल्विंग पैसेज नाउ। सो लेट्स सॉल्व द पैसेज कि ये पैसेज कैसे मतलब सॉल्व होता है। होप कर रहे हैं कि इसको मैंने पूरा फुल अल्ट्रा पे कर रखा है तो अच्छे से रिकॉर्ड हो। चलिए, कॉम्प्रहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज टाइप 1 फैक्चुअल पैसेज, रीड द पैसेज गिवन बिलो। अभी हम लोग को पैसेज पढ़ना है। देखिए, एज द वर्ल्ड पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू राइज, ग्रेट प्रेशर इज बीइंग प्लेस्ड ऑन arable land, water, energy and biological resource to provide an adequate supply of food while maintaining the integrity of our ecosystem। तो जैसे कि हमारा पॉपुलेशन क्या बोल रहा है, राइज होते जा रहा है, तो हमारे जितने भी रहने 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 योग्य जो भी हमारे पास लैंड है उस पर क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ते जा रहा है। और साथ साथ पानी भी है, एनर्जी भी है, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज भी है जो कि हमें एडिक्वेट सप्लाई कर रहे हैं। किसका, फूड्स का और बाकी भी रहने की चीज़ों का, जिससे कि हमारा क्या हो रहा है और हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करते हुए भी। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक एंड द यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन के हिसाब से बिटवीन 1 to 2 बिलियंस ह्यूमन बींग्स ऑन अर्थ आर माल नरिश्ड। तो 1 to 2 मिलियंस ह्यूमन बींग्स क्या हैं, उनको ठीक से खाना नहीं मिल पा रहा है, इंडिकेटिंग ए कम्बिनेशन जिसमें इनसफिशियंट फूड, खाना नहीं मिल पा रहा है, लो इनकम जिनकी आय कम है, एंड इनएडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। तो इसमें क्या हो रहा है, खाना भी इनएडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड का मतलब सब जगह पे एक समान प्रकार से खाने का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है। दिस इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हंग्री ह्यूमंस एवर रिकॉर्डेड इन द हिस्ट्री। तो जो हमारे 1 से 2 बिलियंस लोग हैं जो रोज भूखे रह जाते हैं या उनको पेट भर खाना नहीं मिल पाता 24 घंटे में, तो ये हमारा लार्जेस्ट नंबर है पूरे हिस्ट्री में। बेस्ड ऑन करंट स्टैटिस्टिक, द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज प्रोजेक्टेड टू डबल फ्रॉम रफली 6 बिलियन टू मोर देन 12 बिलियंस इन लेस देन 50 ईयर्स। एक स्टैटिस्टिक मतलब एक गणना के अनुसार जो दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो क्या बोलते हैं कि अभी 6 बिलियन से बढ़कर 12 बिलियन होने वाली है 50 साल के अंदर ही। रिपोर्ट्स फ्रॉम फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO of the United Nations, numerous other international organization and scientific research also confirm the existence of a serious food problem owing to the phenomenal growth in the population। तो कई सारे हमारे जो यहाँ पे जो भी हमारे ये दिया हुआ है, ये सब क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे इंक्रीज होगा, किसमें, फूड के प्रॉब्लम में इंक्रीज होने वाला है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, द पर कैपिटा एबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स विच मेक अप टू 80% ऑफ द वर्ल्ड्स फूड्स हैव बीन डिक्लाइनिंग फ्रॉम द पास्ट 15 ईयर। 15 सालों से 80% की जो फूड जहाँ पे ग्रोथ किया जा रहा है वो क्या कर रहे हैं, डिक्लाइन हो रहा है। विथ अ 250,000,000 पीपल बीइंग एडेड टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन ईच डे, द नीड फॉर क्या बोलते हैं कि 250,000,000 मतलब मिलियन के 1/4 भाग में क्या हो रहा है कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन मतलब बढ़ते जा रहा है हर दिन। द नीड फॉर ग्रेन्स एंड ऑल अदर फूड विल सर्टनली रीच अनप्रेसिडेंटेड लेवल। तो इस पर क्या होगा कि खाने का लेवल क्या होगा, बढ़ते जाएगा पूरी तरीके से। मोर देन 99% ऑफ द वर्ल्ड्स फूड सप्लाई कम्स फ्रॉम लैंड वाइल लेस देन 1% कम्स फ्रॉम ओशियन एंड अदर एक्वाटिक हैबिटेट्स। दुनिया का जितना भी खाना बनता है वो पूरे दुनिया के खाना जो है वो उसमें से 99% लैंड से आता है और 1% ओशियन से आता है। द कंटिन्यूड प्रोडक्शन ऑफ एन एडिक्वेट फूड सप्लाई इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द एम्पल फर्टिल लैंड। जितना भी हमारा खाना सप्लाई हो रहा है, खाना जो भी फूड हमारा बन रहा है उसका सप्लाई टोटली डिपेंड करता है कि कितने खेती करने लायक ज़मीनें हैं, कितनी साफ पानी है, एनर्जी सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ताकत की एनर्जी क्या है, ऑल अलॉन्ग विथ मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और हम अपने पर्यावरण को कैसे अच्छी तरीके से मेंटेन करके
रखते हैं। एज द ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोज, जैसे जैसे हमारी ह्यूमन की पॉपुलेशन मतलब हम लोग की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, द रिक्वायर्ड फॉर दीज रिसोर्सेज इज ऑल्सो ग्रोइंग, इन रिसोर्सेज की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ते जा रही है। इवन इफ दीज रिसोर्सेज डू नॉट गेट डिप्लीटेड ऑन ए पर कैपिटा बेसिस, दे विल डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली बिकॉज दे मस्ट बी डिवाइडेड अमंग मोर पीपल। एट प्रेजेंट फर्टाइल क्रॉपलैंड इज गेटिंग लॉस्ट एट एन अलार्मिंग रेट। जितनी भी ज़मीनें हैं जो खेती बाड़ी की जा रही है, खेती बाड़ी करने लायक ज़मीनें क्या हो रही है, ख़त्म होते जा रही है। फॉर इंस्टेंस नियरली 1/3 ऑफ द वर्ल्ड क्रॉपलैंड, 1/3 जितना खेती किया जाता है 1.5 बिलियन हेक्टेयर्स हैज़ बीन अबंडेड ड्यूरिंग द पास्ट 40 ईयर्स बिकॉज ऑफ इरोजन हैज़ मेड इट अनप्रोडक्टिव। हाँ, 1/3 हिस्सा क्या हो गया, खेती करने लायक रहा नहीं है क्योंकि लास्ट के 40 सालों में सॉइल इरोजन मतलब अपर्दन हो गया है, मतलब टॉप सॉइल का पूरी तरीके से खात्मा हो गया है। दे विल डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली बिकॉज दे मस्ट हो गया। और ये सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ इरोजन इज डिफिकल्ट, इसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इसलिए है कि टेक 500 साल लगता है 25 मिलीमीटर के एग्रीकल्चरल लैंड को बनने में। इरोडेड एग्रीकल्चरल लैंड इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय मार्जिनल लैंड्स एंड फॉरेस्ट लैंड। जितने भी हमारी खेती करने लायक ज़मीनें हैं वो क्या हो रही है, जंगलों को काट के और फिर खेती करने लायक ज़मीनें बनाई जा रही है, जिसके हमारे डिफोरेस्टेशन का खतरा हो जाता है। द प्रेसिंग नीड फॉर एग्रीकल्चरल लैंड अकाउंट फॉर 60% to 80% ऑफ द वर्ल्ड्स डिफोरेस्टेशन। और खेती बाड़ी करने के लिए आज तक जितनी भी ज़मीनों को काटा गया है उसमें से 80% तो जंगलों को साफ करके बनाया गया है। डिस्पाइट सच लैंड रिप्लेसमेंट स्ट्रैटेजीज, पर कैपिटा वर्ल्ड cropland has been declining and is now only 0.27 hectare per capita. In China, only 0.08 hectare is available at present. This is only 15% of the total 0.5 hectare per capita cropland, considered minimal for a diet as deserved as that in the United States and Europe. यहाँ पे इस पैसेज के इस भाग में जनरली ये बताया जा रहा है कि कितना मतलब लैंड खेती बाड़ी करने लायक है, कौन से कंट्री के पास कितना लैंड है। द शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्टिव क्रॉपलैंड कंबाइंड विद डिक्रीजिंग लैंड प्रोडक्टिविटी इज पार्शियली द कॉज फॉर करेंट फूड शॉर्टेज एंड एसोसिएटेड विद ह्यूमन मालन्यूट्रिशन। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जितनी भी हमारी लैंड्स हैं, ठीक है, जो खेती बाड़ी करने लायक अनाज उगाने लायक जो ज़मीन है, वो अनाज उगाने लायक ज़मीन कहीं ना कहीं तौर पे पूरी तरीके से जिम्मेदार है माल न्यूट्रिशन के लिए, खाने की कमी के लिए। अदर फैक्टर्स सच एज पॉलिटिकल अनरेस्ट, मतलब राजनीतिक अस्थिरता, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, आर्थिक क्या बोलते हैं इनसिक्योरिटी को, असुरक्षा, एंड अनइक्वल फूड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, खाने का जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो वो ठीक नहीं है, ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द फूड शॉर्टेज। ठीक है, अब यहाँ पे ये हम लोगों ने पूरा पैसेज कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए सबसे पहले हम लोग, पहला क्वेश्चन है तो रूल के हिसाब से पहले चले जाते हैं। यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज दिया होगा, according to the World Bank and United Nations, between 1 or 2 billion are indicating a combination of insufficient food, low income and inadequate distribution of food। यहाँ पे दिखा गया है कि continue rise great pressure is being placed on arable land। तो हमारे consequences क्या होंगे, ये चीज़ होंगे। मतलब पहला क्वेश्चन है हम लोग का, what are the consequences of growing population in the world। तो वर्ल्ड so maintaining the integration according to the World Bank, सॉरी ये ऊपर दिखना चाहिए, हाँ, according to the World Bank and the United Nations, between 1 or 2 billions of humans on the earth are malnourished and indicating a combination of insufficient food, low incomes and inadequate distribution of food। तो ये हमारा पहला कॉन्सिक्वेशन क्या होगा, मतलब अगर पॉपुलेशन बढ़ती है, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हम लोग का कॉन्सिक्वेशन क्या होगा, ये होगा हम लोग का इनसफिशियंट फूड, लो इनकम और इनएडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, हाउ मच पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू राइज इन लेस देन 50 ईयर्स। 50 साल के अंदर कितना पॉपुलेशन राइज होने का है। तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था, ये यहाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे रफली 6 बिलियन टू मोर देन 12 बिलियन इन लेस देन। तो ये तो आंसर बहुत ईजी हुआ।
रफली 6 बिलियन टू मोर देन 12 बिलियन इन लेस देन 50 ईयर्स। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन का आंसर, व्हाट विल हैपन इन द नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर में क्या होगा, तो फ्यूचर का फॉर एग्जांपल नियर फ्यूचर में क्या होगा, फूड ग्रेन्स नियर फ्यूचर मोर देन, इसका कहीं पे दिया होगा कंटिन्यू। नियर फ्यूचर में क्या होगा, इसका आंसर कहाँ है, प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल क्या है, यूनाइटेड नेशन न्यूमेरियस अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन साइंटिफिक रिसर्च कम टू एग्जिस्टेंस ऑफ सीरियस फूड प्रॉब्लम ओइंग टू द फिनोमिनल ग्रोथ इन द नियर फ्यूचर में मेरे ख्याल से तीसरा नंबर यही होगा। ये तो इफेक्ट है, कॉन्सिक्वेंसेस है, और नियर फ्यूचर में फूड प्रॉब्लम ओइंग टू द फिनोमिनल ग्रोथ, ये होगा तीसरे नंबर का आंसर। नियर फ्यूचर में यही हो सकता है, फूड प्रॉब्लम हो सकती है, फूड प्रॉब्लम ओइंग टू द फिनोमिनल ग्रोथ इन द ग्रोथ इन पॉपुलेशन। तो फूड प्रॉब्लम होने वाली है पॉपुलेशन के ग्रोथ के वजह से। मेंशन 3 फैक्टर ऑन विच डिपेंड्स फूड सप्लाई। 3 ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जो हमारे फूड सप्लाई को डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने दिखा था, एक तो ज़मीन हो जाएगा, फ्रेश वाटर हो जाएगा, द कंटिन्यूड प्रोडक्शन ऑफ एन एडिक्वेट फूड सप्लाई डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द एम्पल, ये देखिए यहीं पे दिया हुआ है, यहीं पे सेकंड पैराग्राफ में दिया हुआ है, एम्पल फर्टाइल लैंड, फ्रेश वाटर, एनर्जी। ये हमारे 3 चीज़, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर है मेंशन 3 फैक्टर, डी नंबर विच डिपेंड्स ऑन फूड सप्लाई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एम्पल फर्टाइल लैंड, फ्रेश वाटर एंड एनर्जी हो जाएगा। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, हो गया, वाई हैज़ मच ऑफ द वर्ल्ड्स क्रॉपलैंड्स हैव बीन अबॉन्डेड। और 5वां क्वेश्चन है हम लोग का, व्हाट मेक्स द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन डिफिकल्ट। अबॉन्डेड क्यों हो गया, वाई हैज़ मच ऑफ द वर्ल्ड्स cropland being abandoned. Most of the world at present fertile getting lost and abundance. For instance, nearly 1/3 of the world's cropland, 1.5 hectares, has been abandoned during the past 40 years because erosion had made it unproductive. So because why has been world cropland have been abandoned because of erosion के वजह से, erosion के वजह से ये हो गया। What makes उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, what makes the प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन डिफिकल्ट। सॉइल इरोजन के प्रॉब्लम को डिफिकल्ट क्या बताता है, यहीं पे, सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ इरोजन बिकॉज डिफिकल्ट बिकॉज इट टेक 500 ईयर्स टू फॉर्म 25 मिलीमीटर ऑफ सॉइल अंडर एग्रीकल्चरल कंडीशन। तो ये हैं, इस प्रकार से हम लोगों ने अभी पैसेज सॉल्व किया। ये हम लोग का पैसेज 1 था, बाकी और भी आगे पैसेज मिलते रहेंगे तो हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। अगर थोड़ी सी भी हेल्प हुई पैसेज सॉल्विंग से तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।